माँ की परछाई, कौन संभालेगा ऐसी औलाद को। इससे तो अच्छा तू बेऔलाद ही रहती। राधिका की सास ने अपना माथा पीटते हुए कहा, इसे किसी अनाथ आश्रम में दिया। राधिका की बड़ी ननद बोली, ये मेरी बेटी है, चाहे जैसी भी है, इसे मैं पालूंगी। राधिका ने अपनी नन्ही सी जान को अपने सीने से लगाते हुए कहा, राधिका तुम पागल हो गई हो क्या। ये लड़की अपाहिज है, दिमाग से बिल्कुल बेकार, इसे हम कैसे पालेंगे। राधिका के पति प्रभात ने कहा, तुम इसके पिता होकर ऐसे बोल रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राधिका ने कहा। राधिका का ससुराल उसकी अपाहिज दिमागी रूप से बीमार बच्ची को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। राधिका ने एक बहुत दृढ़ फैसला लिया। उसने प्रभात और उसके घर को छोड़ दिया और अपनी बच्ची को लेकर दूसरे शहर में चली गई। उसके लिए आगे की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। अपनी बच्ची खुशी को वह अकेले छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने घर पर बैठकर ही काम करने का फैसला किया। शाम को उसने अपने घर पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सुबह उसने टिफ़िन सिस्टम शुरू किया, जिसमें उसने आसपास के ऑफिस में अपने टिफ़िन भिजवाना शुरू कर दिए। साथ ही साथ उसने ऑनलाइन कंटेंट राइटर का काम भी शुरू कर दिया। वह हर शनिवार और रविवार को अपनी बेटी को शहर के जाने माने मनोचिकित्सक और फिजियोथेरेपिस्ट के पास लेकर जाती थी। राधिका की मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद से खुशी ने 7 साल की उम्र में धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। वैसे उसका दिमाग उम्र के हिसाब से कम था, पर राधिका की मेहनत से अब वह रोज़मर्रा के निजी काम खुद कर लेती थी। राधिका का पूरा जीवन उसकी बेटी खुशी के इर्द गिर्द ही घूमता था। उसने खुशी को स्पेशल स्कूल में भी दाखिल करवाया। राधिका खुशी के मेडिकल खर्च को पूरा करने के लिए दिन रात लगी रहती। उसका टिफ़िन बहुत प्रचलित हो गया था। देखते ही देखते उसने खाने पीने को ही व्यावसायिक रूप देने का निर्णय किया। सरकार से लोन लेकर एक छोटा सा बुक कैफेटेरिया खोला। धीरे धीरे वह प्रचलित हो गया। इधर खुशी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके पैरों में हर महीने सुधार होने लगा। राधिका अपना कैफेटेरिया भी संभालती और खुशी की पढ़ाई लिखाई थेरेपी का भी ख्याल रखती। खुशी की भी पूरी दुनिया जैसे राधिका ही थी, उसकी एकमात्र सहेली, जो उसके संग हंसती मुस्कुराती नाचती गाती रहती थी। समय का पहिया तेजी से घूम रहा था। राधिका ने एक सशक्त महिला की तरह सब कुछ अच्छे से संभाल रखा था, पर कहीं न कहीं उसका शरीर क्षीण होता जा रहा था और दिमाग पर अत्यधिक बोझ लेने के कारण 45 साल की उम्र में ही वह मानसिक रूप से बहुत तनावग्रस्त रहती थी। उसके दिमाग की नसें संकुचित होने लगी थी, पर इसकी भनक भी उसने खुशी को नहीं पड़ने दी। आज खुशी 25 साल की हो गई थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। आम इंसान की तरह जीवन भी जी रही थी, पर आज राधिका उसके साथ होते हुए भी उसके साथ नहीं है। 50 साल में ही धीरे धीरे वह अपनी याददाश्त खोती जा रही है। माँ, आज आप क्या खाओगे? खुशी प्यार से पूछती है। खाना? नहीं, अभी तो खाया है मैंने शायद, राधिका ने गफलत में जवाब दिया। नहीं माँ, अभी नहीं खाया। चलो आज आप खाना बनाओ। मैं? मुझे तो आता ही नहीं खाना बनाना, राधिका ने हाथ झुड़कते हुए कहा। खुशी की आंखों से आंसू निकलने लगे। जो कभी हजारों लोगों के लिए खाना बनाती थी, आज कह रही है कि उन्हें खाना बनाने नहीं आता। कभी कभी राधिका की तबीयत को लेकर खुशी भगवान से भी लड़ पड़ती। मेरी माँ ने कितने दुख सहकर, कितनी कुर्बानियाँ देकर मुझे एक नॉर्मल जिंदगी दी है, और आज जब मैं ठीक हूँ तो वह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रही हैं। क्यों भगवान, क्या कमी रह गई थी? पर मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। माँ को उनकी नॉर्मल जिंदगी लौटा कर ही रहूंगी, जहाँ वह कुछ पल सुकून, सुख और शांति से गुजार सकें। मैं उनकी परछाई बनकर हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। खुशी ने ठान लिया था कि वह अपनी माँ को कुछ नहीं होने देगी। उसने दिन रात एक करके अपनी माँ की देखभाल की। उनकी अल्जाइमर की बढ़ती बीमारी को रोकने के लिए राधिका को दिमाग की कसरत कराती, उसके साथ दिमागी खेल खेलती, पुरानी तस्वीरें दिखाकर राधिका की याददाश्त को दुरुस्त रखने की कोशिश करती। देखो खुशी, अभी नहीं तो कभी नहीं, अब निर्णय तुम्हें लेना है कि शादी करके मेरे साथ अमेरिका सेटल होना है या फिर यहीं रहकर अपनी माँ की सेवा करनी है। एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ को किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कर दो और समय पर फीस भरती रहो। अपना भविष्य क्यों खराब कर रही हो? खुशी के प्रेमी प्रतीक ने कहा। मेरी जिंदगी तो वही है प्रतीक, जहाँ मेरी माँ है। उनके बिना जीवन में तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी मेहनत की वजह से हूँ।
मैं अपनी माँ की परछाई बनकर उनके साथ पूरी ज़िंदगी रहूँगी। तुम जाओ और जियो अपनी ज़िंदगी। भगवान न करे कभी तुम पर ऐसा वक्त आए, क्योंकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी ही तरह खुदगर्ज होगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। गुड बाय प्रतीक। खुशी उठकर वहाँ से चली गई। अपनी माँ को ठीक रखने के लिए खुशी हर संभव प्रयास कर रही थी। नियमित दवाइयों से और खुशी की देखभाल से राधिका ठीक होने लगी थी। अब वह कुछ हद तक एक नॉर्मल जिंदगी जी रही थी। आज वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ति बनकर रहती हैं, एक दूसरे के हर सुख दुख में तकलीफ में साथ देती हैं। राधिका ने अपना पूरा जीवन खुशी को ठीक करने में निकाल दिया और वह खुशी ने भी राधिका की परछाई बनकर उसके जीवन के अंतिम पड़ाव तक उसके साथ रहने की कसम खाई है। माँ और बेटी का रिश्ता जीवन के हर रिश्ते से बड़ा होता है, क्योंकि इस रिश्ते में गिले शिकवे मन मुटाव हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये रिश्ता दिल से दिल का होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।